आप देख रहे हैं SKK न्यूज। आजमगढ़ जिले से खबर है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता चंद्रजीत यादव ने जिले की एक ग्राम पंचायत में बड़े वित्तीय घोटाला का खुलासा किया है। उन्होंने ग्राम पंचायत और सचिव की मिलीभगत से सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है, जिस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिवक्ता चंद्रजीत यादव के अनुसार यह पूरा मामला आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा रामपुर पोस्ट कमरिया का है, जहां की वर्तमान ग्राम प्रधान प्रियंका यादव हैं। आरोप है कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई, लेकिन धरातल पर 1 लाख रुपए का भी कार्य नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों में यह सामने आया है कि सड़क, नाली, पेयजल, मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी विभिन्न मुद्दों के लिए आए धन का दुरुपयोग किया गया है। इस मामले में दाखिल रिट याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट की कोर्ट नंबर 37 में न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ द्वारा की गई। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 मई 2026 को आदेश पारित करते हुए जिला अधिकारी आजमगढ़ को निर्देश दिया था कि पूरे प्रकरण की गहन जांच कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। याचिका में यह भी मांग किया गया कि जांच पूरी होने तक ग्राम प्रधान के खातों को सीज किया जाए तथा उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के 1 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी ग्राम प्रधान को बचाने में लगे हैं, जो सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो अदालत खुलने के बाद वे जिला अधिकारी आजमगढ़ के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करेंगे। एक ग्राम प्रधान के जो कार्य होते हैं उसमें अनियमितता पाई गई है, उसका रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर किया गया है। क्या है कहाँ का है? ग्राम सभा रामपुर पोस्ट कमरिया तहसील मेहनगर आजमगढ़ का मामला है। ग्राम सभा के प्रधान प्रियंका यादव पति अरुण यादव द्वारा सरकारी धन का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया गया। ग्राम सभा के विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया। जो मेरे द्वारा जन सूचना अधिकार के तहत रिपोर्ट मंगाई गई, उस रिपोर्ट के देखने के बाद टोटल 2021 से 2025 के बीच के आय जो सरकार द्वारा धन जो सरकार द्वारा जो है राशि दी गई है, में भी 1 करोड़ रुपए दी गई है, लेकिन काम के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं किया गया। 10 लाख का भी काम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश किया गया जिला अधिकारी आजमगढ़ द्वारा जांच करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट किया जाए। क्या उसमें हवाला दिया गया था याचिका में? क्योंकि ग्राम सभा के विकास के जितने सरकारी मद आए थे, जैसे रोड का, नाली का, पानी का, मनरेगा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। कुछ भी काम ही नहीं हुआ। काम के नाम पे ग्राम प्रधान प्रियंका वाइफ आप अरुण द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए यह मामला बहुत बड़ा है। इसको जिला अधिकारी से हम लोग भी, जब ये ऑर्डर दिया गया तो उनसे हम लोगों ने बार बार इस बात पर जोर दिया है, बल दिया कि आप इसकी गहनता से जांच कराएं। पहले तो जिला प्रधान के खाते को सीज किया जाए, सीज करके उसके खिलाफ की तो FIR की कार्रवाई किया जाए और उसकी जांच कराई जाए। उसमें पूर्ण रूप से अनियमितता की गई है। इस बेंच का मामला था, क्योंकि यह जो है कोर्ट नंबर 37 से जस्टिस विनोद दिवाकर साहब द्वारा यह ऑर्डर पारित किया गया है। 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है कि आप जो है काउंटर में आकर के इसका जवाब लगाइए। अभी तक तो प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जिला अधिकारी महोदय से बार बार इस पर आग्रह किया जा रहा है कि आप तत्काल प्रधान के खिलाफ FIR लिख करके कानूनी कार्रवाई करके विधिवत उसकी जांच कराएं, क्योंकि ग्राम सभा के विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। विकास के नाम पे शून्य है, कोई विकास नहीं हुआ है। लगभग कितने करोड़ का मामला होगा? लगभग 1 करोड़ से ऊपर का मद सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, जिसमें मुझे तो चूंकि सेक्रेटरी और प्रधान के दोनों की मिली भगत से वो पैसा उतरता है, तो चूंकि एक सरकारी अमला भी उसके साथ प्रधान के लगा रहता है,
इसलिए जो है जांच प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं। इस पे जिला अधिकारी महोदय काउंटर में देखिए क्या करके रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इसके प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस याचिका में कितने आरोपी बनाए गए हैं इसको कार्य को लेकर, क्योंकि प्रधान के साथ बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ से पैसे। प्रधान के साथ सेक्रेटरी को बनाया गया है, तो सेक्रेटरी ग्राम सभा सेक्रेटरी मेहनगर को यह कहा गया है कि चूंकि प्रधान का जो मद उतरता है वो सेक्रेटरी के माध्यम से उतरता है, तो इसलिए सेक्रेटरी और प्रधान को दोनों को बुलाया गया है, क्योंकि काम का सर्वे और समीक्षा डे टू डे जो है सेक्रेटरी ही करता है। बीडीओ साहब को भी कहा गया है, इस पे डीपीआरओ आजमगढ़ को भी कहा गया है, जिला अधिकारी महोदय को भी कहा गया है, लेकिन पार्टी जो बनाया गया है उसमें जो है सेक्रेटरी ग्राम सभा प्रधान 2 लोगों को बनाया गया है। क्या याचिका में हिदायत किया गया है कि जब तक जांच हो तब तक ग्राम प्रधान के द्वारा कोई खाते से निकासी न हो, या फिर ऐसा? ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन अभी तक इस पे कोई जो है शासन द्वारा या जिला अधिकारी आजमगढ़ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आदेश के बावजूद भी एक तरीके से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। हाँ, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो डीएम जिला अधिकारी आजमगढ़ के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जैसे अदालत खुलती है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मेरे द्वारा दाखिल किया जाएगा। ये आदेश कर दिया गया और यह आदेश जो है 4 मई 2026 को दिया गया है।